नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार ऑल विनर्स एकेडमी में। आज स्टूडेंट रेलवे एग्जाम के लिए औसत के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे समझना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं। एक कक्षा में 9 लड़के और कुछ लड़कियां थीं। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 13 था, जबकि लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक 15 था। यदि कुल औसत 14.28 था तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना। लड़का और लड़कियों की संख्या मुझे ज्ञात करना, समझना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? तो क्या क्या इसमें दिया, देखिए। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या देखी जाए तो कितनी रहती है? 9 रहती है। किसी कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी रहती है? 9 रहती है। लड़कियों की संख्या नहीं दिया है तो उसको हम x मानेंगे। लड़कियों की संख्या मुझे गर्ल्स की संख्या नहीं दिया तो उसको हम x मानेंगे। ओके, देखिए उसके बाद में क्या बोला। देखिए लड़कों का औसत अंक कितना रहता है? लड़कों का औसत अंक या एवरेज अंक, लड़कों का औसत अंक, लड़कों का औसत अंक कितना रहता है? तो लड़कों का औसत अंक 13 रहता है। लड़कों का औसत अंक 13 रहता है। लड़कियों का औसत अंक कितना रहता है? लड़कियों का औसत अंक कितना रहता है? लड़कियों का औसत अंक कितना रहता है? 15 रहता है। देखिए लड़कों का औसत अंक 13 रहता है, लड़कियों का औसत अंक 15 रहता है। उसके बाद में क्या बोला, देखिए लड़के और लड़कियों का, लड़के और लड़कियों का औसत अंक, लड़के और लड़कियों का औसत अंक या एवरेज संख्या कुल मिला कितनी है? 14.28 है। कितना? 14.28 है। तो मुझे कुल संख्या बताना है। कुल संख्या किसकी बताना? लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या बताना। लड़के तो 9 है, लड़कियों की संख्या निकाल के दोनों को प्लस कर देंगे। संख्या निकालना किसकी निकालना? बॉयस और गर्ल्स की दोनों संख्या टोटल करना मुझे। तो कैसे करना समझना आप। इसके लिए मैं बेस्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, तो समझना आप कैसे निकालना इसको। तो समझना, इसको हम एलिगेशन तरीके से सॉल्व करेंगे। तो समझना, देखिए लड़के और लड़कियां। ओके, तो देखिए लड़कों की संख्या कितनी दी है? नहीं सॉरी, लड़कों का औसत अंक कितना है? लड़कों का औसत अंक कितना है? 13 है। लड़कों का औसत अंक कितना? 13 है। जबकि लड़कियों का औसत अंक कितना रहता है? 15 रहता है। देखिए लड़कों और लड़कियों का दोनों का औसत अंक कितना रहता है? तो 14.28 रहता है। इसको मंडल में रख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे? 15 में से 14.28 माइनस करेंगे। 15 में से 14.28 को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा? 0.72 मिलेगा। कितना मिलेगा? 0.72 मिलेगा। इसी प्रकार 14.28 में से 13 को माइनस करेंगे। 14.28 में से 13 को माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 1.28, मतलब 1.28 मिलेगा। ओके, देखिए जब 15 में से 14.28 को माइनस किया तो हमें कितना मिला? 0.72। जब हमने 14.28 में से 13 को माइनस किया तो हमें कितना मिला? 1.28 मिला। अब क्या करेंगे? दशमलव से दशमलव को हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ कितना हो गया? यहाँ हो गया 72 हो गया, यहाँ हो गया 128 हो गया। अब इसको और कैंसिल करते हैं। इसको 2 से कैंसिल करेंगे। 2 से कैंसिल करेंगे कितनी बार में हो जाएगा? 36 बार में हो जाएगा। ओके, इसको 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 64 दूनी 128 होता ना, 64 हो जाएगा। इसको और आगे कैंसिल करेंगे तो 18 हो जाएगा। इसको करेंगे 32 हो जाएगा। ओके, अभी तो दिख रहा। ओके, इसको 2 से और कर देंगे तो कितना? 9 हो जाएगा। इसको करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। यह फाइनल रेशियो आ गया। ओके, देखिए लड़कों का रेशियो क्या होगा? लड़कों का रेशियो होगा कितना? 9, जबकि लड़कियों का रेशियो कितना होगा? 16 होगा। ओके, फाइनल रेशियो आया इन दोनों का, फाइनल अनुपात आया। लड़कों का 9 होगा और लड़कियों का 16 होगा। तो समझना, देखिए लड़कों का फाइनल रेशियो कितना आया? 9 आया। लड़कों का फाइनल रेशियो कितना आया? 9 आया। लड़कियों का कितना आया? लड़कियों का 16 आया। तो समझना, लड़कों की संख्या कितनी है? 9 है। लड़कों की संख्या कितनी है? 9 है। लेकिन रेशियो 9 आया, अनुपात 9 आया, संख्या जबकि अगल है। संख्या कितनी है? 9 है। ओके, संख्या कितनी है? 9। लेकिन 9 के कितने गुना है? तो 9 के 1 गुना है। 9 के कितना? 1 गुना 9 है ना, 9 एकम 9। तो कितना हो गया? 9। तो लड़कों की संख्या कितनी हुई? 9। तो हम क्या करेंगे? अब देखिए लड़कों की संख्या 1 गुना है तो लड़कों की संख्या 1 गुना है तो लड़कियों की संख्या भी 1 गुनी होगी। तो क्या करें? 16 एकम 16। तो देखिए लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 16। और 16 और 9 कितना होगा? 25। 16 और 9 25। देखिए लड़कों और लड़कियों की कुल मिलाकर संख्या कितनी होगी? 25 होगी। यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे समझ में आया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। किसी कक्षा में 9 छात्र और कुछ छात्राएं हैं। किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्तांकों का औसत 12 है और छात्राओं के प्राप्तांकों का औसत 14 है। यदि सभी छात्रों के कुल प्राप्तांकों
का औसत 13.1 हो तो कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है? कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या है, तो समझना। देखिए अच्छे समझना, इसमें थोड़ा डेफिनेशन इसका थोड़ा डिफिकल्ट से लग रहा है ना, समझेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। तो देखिए किसी कक्षा में लड़का और लड़कियां हैं, ओके, छात्र और छात्राएं बोल सकते हैं। तो देखिए लड़कों की संख्या कितनी दी है, तो लड़कों की संख्या 9 दी है। लड़कों की संख्या कितनी है, संख्या है 9, संख्या में लड़के हैं। किसी कक्षा में 9 लड़के हैं, ओके, ऐसे बोल सकते हैं। लड़कियों की संख्या मुझे नहीं दी है तो हम एक्स मानेंगे, एक्स संख्या, ओके, लड़कियों की संख्या एक्स है, तो समझना। देखिए लड़कों का औसत अंक कितना रहता है, लड़कों का एवरेज एवरेज नंबर औसत अंक कितना रहता है, लड़कों का औसत अंक, लड़कों का औसत अंक 12 रहता है। लड़कों का औसत अंक कितना रहता है, 12 रहता है, जबकि लड़कियों का औसत अंक मतलब एवरेज नंबर कितना रहता है, एवरेज नंबर रहता है कितना, 14 रहता है। उसके बाद में क्या बोला मुझे, देखिए लड़का और लड़कियों का औसत अंक, लड़का और लड़कियों का औसत अंक मतलब छात्र और छात्राओं का औसत अंक कुल मिलाकर कुल कितना होता है, 13.1 रहता है, 13.1 रहता है। तो मुझे क्या बताना, दोनों छात्र और छात्राओं की कुल संख्या मुझे निकाल, लड़कों की संख्या तो 9 है और लड़कियों की संख्या मुझे ज्ञात करके टोटल करना मुझे, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसा, बॉयज और गर्ल्स की कुल संख्या मिलाकर कितनी होगी, तो समझना। बस क्या करेंगे, इसको एलिगेशन तरीके से सॉल्व करना है। तो देखिए लड़के हैं और लड़कियां हैं, लड़के हैं और लड़कियां हैं। देखिए तो लड़कों का औसत अंक कितना रहता है, 12 रहता है, ओके, लड़कों का औसत अंक कितना रहता है, 12 रहता है, जबकि लड़कियों का औसत अंक कितना है, 14 है, कितना है, 14 है। दोनों को देखा जाए तो कितना है, तो 13.1 है, 13.1 है। अब क्या करेंगे, हम इसको माइनस करेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। 14 में से 13.1 जाएगा, 14 में से 13.1 जाएगा, कितना मिलेगा, 0.9 मिलेगा, कितना मिलेगा, 0.9 मिलेगा। इसी प्रकार 13.1 में से 13.1 में से 12 जाएगा, 13.1 में से कितना जाएगा, 12 जाएगा, तो हमें कितना मिलेगा, 1.1 मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। अब उसके आगे देखते हैं, उसके आगे क्या, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, इधर कितना 9 हो जाएगा, ओके, अनुपात इधर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इसके आगे काट सकते, कैंसिल कर सकते, एक संख्या से नहीं कर सकते ना, ओके। देखिए इसके आगे कैंसिल कर सकते, नहीं कर सकते, तो क्या फाइनल अनुपात कितना हो जाएगा, 9 लड़कों का कितना अनुपात हो जाएगा, 9 हो जाएगा, लड़कियों का कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ओके। अब देखिए देखिए लड़कों की संख्या में कितना दिया है, देखिए 9 के कितने गुना है, ओनली लड़कों की संख्या कितनी, अनुपात है या तो क्या होगा, अनुपात है या क्या है, रेशियो है, या क्या है, रेशियो है, रेशियो दोनों को, लड़कों का 9 आया और लड़कियों का कितना आया, 11 आया। तो लड़कों की संख्या कितनी है, 9 है, लड़कों की संख्या कितनी है, 9 है, तो कितने गुना है, तो 1 गुना है, तो लड़कों की संख्या कितनी, 9 है, तो 1 गुना होगी, ओके। अब देखिए अब लड़कों की संख्या 1 गुना है, लड़कों की संख्या 1 गुना है, तो लड़कियों की संख्या की भी, लड़कियों की भी संख्या 1 गुना ही तो होगी ना, तो क्या करना है, इंटू 1, 11 इंटू 1 बराबर 11। हम संख्या, लड़कों की संख्या 9 है, दिया है पहले से, लड़कों की संख्या हमने निकाल ली, कितनी, 11 आई, लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आई, 11 आई, लड़कियों की संख्या कितनी निकल के आई, 11 निकल के आई, ओके। तो हम क्या करें, दोनों की संख्या मुझे प्लस करना है, बॉयस और गर्ल्स की संख्या को कुल मिलाकर प्लस करना है, तो क्या 11 और 9 बराबर 20 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा 20। तो 20 किस ऑप्शन में दिया, 20 किस ऑप्शन में दिया, हम देखेंगे सी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया, कौन सा, सी वाला ऑप्शन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, देखते हैं आप क्लास को पूरा देखना। यदि 6 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 45 है और इन 6 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 18 है, तो इन 6 पूर्णांकों में से सबसे छोटी संख्या के लिए न्यूनतम संभव मान क्या होगा, समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुल मिलाकर 6 धनात्मक पूर्णांक है, कुल मिलाकर कितने, 6 धनात्मक पूर्णांक है, कितने, 6 धनात्मक पूर्णांक है, ओके, जिनका औसत अंक कितना है, 6 धनात्मक पूर्णांक है जिनका औसत अंक कितना रहता है, तो 45 45 रहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। देखिए उसके बाद में क्या बोला, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर क्या है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना, 18 रहता है, कितना रहता है, 18 रहता है, 18 रहता है। तो सबसे छोटी संख्या के लिए मतलब संभव मान क्या हो सकता है, सबसे छोटी संख्या का संभव मान क्या हो सकता है, तो समझना कैसे सॉल्व करना, देखना। हम सबसे छोटी संख्या को x मानेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या मानेंगे, हम x मानेंगे, ओके। और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर कितना रहता है, 18 रहता है। तो कैसे सॉल्व करना, देखिए x 6 संख्या है ना, तो x प्लस 18 प्लस
एक्स प्लस 18 प्लस 5 बार 18 लिखना मुझे, ओके। एक बार, दो बार एक्स प्लस 18, 3 एक्स प्लस 18, उसके बाद लिख रहा ना प्लस एक्स प्लस 18। देखिए 1 2 3 4 5 अपॉन में कुल संख्या कितनी है? 6 संख्या है, जिनका औसत अंक कितना रहता है? 45 रहता है। इधर लिखना तो हम यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि कहाँ आगे आपको दिख नहीं रहा होगा। कितना रहता है? 45 रहता है। यहाँ पे लिखना, हम यहाँ पे लिखते हैं कितना रहता है औसत अंक? 45 रहता है। कितना रहता है? 45 रहता है। तो सबसे छोटा संभव मान क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? कुल संख्या निकालेंगे। तो क्या करें? 45 × 6 करेंगे, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा, 6 चौको 24 और 3 27, मतलब 270 होगा। कुल योग कितना होगा? 270 होगा। संख्या का कुल योग कितना होगा? 270 होगा, ओके। 270 होगा। तो देखिए समझने, यहाँ पे कितना x है ना, कुल संख्या कितनी है? 6, 6x होगी। संख्या कितनी होगी? 6x होगी। 6x प्लस देखिए 18 एकम 18, 18 36, 18 30 54, 18 चौक 72, 18 पंचे 90, कितना? 90, ओके। क्या करेंगे? 6x प्लस 90 बराबर कितना? 270। अब समझना, तो क्या करेंगे इधर जो 270 है इसमें से 90 माइनस हो जाएगा, 270 माइनस 90, तो कितना बचेगा? 0 में 0, अब 17 में से 9 जाएगा तो 8 मिलेगा में। इधर कितना? 1 बचा, 180। 180 6x बराबर कितना आया? 180। तो बस हम कैंसिल कर देंगे, 36 18, कितना? 36 18 बराबर 30। सबसे छोटा संभव मान, सबसे छोटा संभव मान, सबसे छोटी संख्या के लिए न्यूनतम मान कितना होगा? 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। यही इसका ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। W, X, Y और Z 4 संख्याएं आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत 22 है, जबकि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत 28 है। आंकड़ों की सीमा ज्ञात कीजिए। आंकड़ों की सीमा ज्ञात कीजिए। समझना, 4 संख्याएं हैं। W नहीं चल रहा, कोई बात नहीं। W, X, Y, Z 4 संख्याएं हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित हैं। उसके बाद क्या? सबसे छोटी 3 संख्या, मतलब W प्लस X प्लस Y, सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत अंक कितना रहता है? 3 संख्याओं का औसत अंक 22 रहता है। कितना रहता है? 22 रहता है। सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत, मतलब X प्लस Y प्लस Z, सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत कितना बताया मुझे? तो 28 बताया। कितना बताया? 28 बताया। क्या वो उसके बाद में क्या बोला? 28 है। आंकड़ों की सीमा ज्ञात कीजिए। आंकड़ों की सीमा ज्ञात करना, ओके। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना आप? कितनी संख्या है? इधर देख 3 संख्या की सबसे छोटी 3 संख्या है ना, इनका औसत कितना रहता है? 22 रहता है ना। 22 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। 22 या 66। इधर देखिए सबसे बड़ी 3 संख्याएं हैं ना, इनका औसत कितना रहता है? 28 × 3, देखिए 8 या 24, 3 दूनी 6 2 8, 84, 84 हो गया। तो हम क्या करेंगे? तो बस कुछ नहीं करना, 84 माइनस 66 कर देंगे। 84 माइनस 66 कर देंगे तो देखिए 14 में 6 जाएगा, 14 में से 6 जाएगा, कितना मिलेगा? 8 मिलेगा ना। 14 6 जाएगा, 8 मिलेगा। 7 में से 1 जाएगा, 1 मिलेगा, 18। यही हो जाएगा आंकड़ों की सीमा। यही हो जाएगी आंकड़ों की सीमा, मतलब बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो गया। कौन सा? बी वाला ऑप्शन, ओके। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देना। एक कक्षा में 28 लड़के और कुछ लड़कियां थी। एक परीक्षा में लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक 12.5 थे, जबकि लड़कियों ने 14.5 अंक प्राप्त किया। यदि कुल औसत 13.1 था तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करना है। तो इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। ओके। क्लास अच्छा लगता तो लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। सब्सक्राइब भी करना, सब्सक्राइब आप जरूर कर लेना। एक बार क्लास को शेयर भी करना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव, जय श्री राम आप सभी को।